नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने सभी कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। उम्मीदवारों के चयन में भी तेजी दिखाई जा रही है। कांग्रेस 200 में से अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब सिर्फ 44 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी रह गया है। कांग्रेस की आई 5 सूचियों में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसके बाद कई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जारी लिस्ट का विरोध होने लगा है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ये स्वाभाविक है कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भले ही मैं सीएम हूं, लेकिन सभी फैसले वैसे नहीं हो सकते जैसे मैं चाहता हूं। यही लोकतंत्र है। बीजेपी में जिस तरह की उठापटक हो रही है, इस बार बड़े पैमाने पर सभी के सुझावों के साथ टिकट बांटे गए। हम चुनाव जीतेंगे। आम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि हमने काम किया है। राजस्थान में सीकर का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर दीपावली की साफ सफाई के चलते 7 नवंबर रात 10 बजे से 8 नवंबर शाम 5:30 बजे तक बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इसकी सूचना जारी कर दी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व की विशेष सफाई व्यवस्थाओं को लेकर श्याम मंदिर के कपाट 7 नवंबर रात 10 बजे से 8 नवंबर शाम 5:30 बजे तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को खाटू श्याम मंदिर में अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को तेलंगाना के कलवाकुर्थी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर, भाजपा और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। केसीआर ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। भाजपा एआईएमआईएम कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। राहुल ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। जब वादा करता हूं तो उसे पूरा करके दिखाता हूं। बीजेपी के नेता यहां आकर कहते हैं कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, यहाँ आपको 2% वोट मिलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? केसीआर पहले मुख्यमंत्री पद को बाय बाय बोलेंगे, फिर इनसे जनता से लूटे गए पैसे पर सवाल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर राजस्थान के गौरवशाली परंपराओं को नष्ट करने का काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उसने प्रदेश की धरती को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी आदित्यनाथ बुधवार को अलवर जिले के तिजारा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं सांसद बालकनाथ के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजस्थान की धरती भक्ति और शक्ति का संगम है। राजस्थान के गौरव, परंपराओं और विरासत की यहाँ अनुभूति होती है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईडी की एंट्री पर कहा कि पेपर लीक मामले में ईडी अपना काम कर रही है। अभी फिलहाल ईडी सूत्र से मुख्य अभियुक्त से लेकर सीकर की कोचिंग सेंटर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंची है। जिस दिन इसका खुलासा होगा, उस दिन कांग्रेस के नेताओं को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत विपक्ष के 8 से ज्यादा नेताओं ने 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार पर फोन हैकिंग का आरोप लगाया है। मामले में आईटी मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एप्पल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स ने कमेटी के सूत्रों के हवाले से बताया कि फोन हैकिंग का मामला पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में उठाया जा सकता है। साथ ही विपक्ष के सांसदों से भी मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्डा ने सोशल मीडिया पर आईफोन का अलर्ट मैसेज पोस्ट कर लिखा, सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। कुछ घंटे बाद राहुल गांधी भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कहा कि एप्पल की ओर से जो अलर्ट आया है वो मेरे ऑफिस में सभी को मिला है। भाजपा की सरकार और उसका फाइनेंशियल सिस्टम इस मामले से सीधा जुड़ा हुआ है। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में इस बार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बावजूद जनसभाओं के मद्देनजर पुष्कर मेला हर साल की भांति 14 दिन का ही रहेगा। यदि आप 50,000 से अधिक की राशि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किसी से लेन देन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आयोग आपसे कभी भी इसका ब्यौरा मांग सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप लेन देन के समस्त जरूरी कागजात अपने पास रखें ताकि परेशान ना हों। बीकानेर में विधानसभा चुनाव के लिए लास्ट डेट नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के अधिकांश प्रत्याशी 2 व 3 नवंबर को नामांकन देंगे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन शुरू हो गए हैं। बुधवार को बीकानेर में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि नोखा विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन
पत्र दाखिल किया गया। नोखा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरपत सिंह ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। राजस्थान बीजेपी की तीसरी सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में कोटा लाडपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक लाडपुरा सीट पर किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन बिना टिकट की घोषणा हुए बिना पार्टी सिंबल के यूं बीजेपी से नामांकन करना राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं भवानी सिंह राजावत का कहना है कि वो सर्वे में नंबर 1 चल रहे थे और इसी के आधार पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और पार्टी से टिकट अगर मिलता है तो वो अपना सिंबल बाद में दाखिल कर देंगे और अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय नामांकन भरेंगे। पंजाब में लुधियाना स्थित पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सीएम भगवंत मान की महा डिबेट खत्म हो गई है। मैं पंजाब बोलदा हां के नाम से इस डिबेट में राज्य की सभी बड़ी पार्टियों को न्योता दिया गया था, जिनमें कांग्रेस के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा, अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ शामिल हुए। इन चारों के लिए ऑडिटोरियम में कुर्सियां भी लगाई गई। हालांकि इनमें से कोई भी डिबेट में नहीं आया। यहां लगी 5 कुर्सियों में से एक पर सिर्फ भगवंत मान बैठे। सीएम मान ने कहा, इन खाली कुर्सियों का क्या करें, ऐसी डिबेट के लिए न्योता देना जिक्र का काम होता है। पहली बार ये सभी पार्टियां सत्ता से बाहर है, इनसे सवाल पूछना बनता है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो 20 साल बाद अगली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि ये क्या किया। विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही नाकाबंदी के दौरान अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस ने स्कूटी सवार प्रॉपर्टी डीलर को उसकी पत्नी के साथ पकड़ा है, जिनकी गाड़ी से 15 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दोनों पति पत्नी से पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर रामनिवास मीणा ने बताया कि अजमेर एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार पति पत्नी को रुकवाया गया, जिनकी स्कूटी की तलाशी ली तो डिक्की के अंदर पड़े बैग से 15 लाख रुपए बरामद हुए। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के चुनाव में कांग्रेस की टिकट को लेकर विवाद अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। एआईसीसी के बाहर पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी के समर्थकों ने नारेबाजी की और कांग्रेस की टिकट को लेकर नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे हमेशा से कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस ने जिले की 3 सामान्य सीटों पर एक भी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। करौली जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मामचारी बांध से बुधवार को सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया। स्लूस गेट खोलकर जैसे ही पानी की निकासी हुई तो बांध की नहरों में कलकल करता हुआ पानी आगे बढ़ा। इस पानी से इलाके की करीब 562 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। इससे क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में रबी की फसल को 4 चरणों में पानी मिलेगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाने में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि मां बेटे ने मिलकर एक बुजुर्ग के साथ ठगी कर डाली। पैसे मांगने पर मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बासनी थाने में दी रिपोर्ट में संगम नगर के प्रताप सिंह चौधरी ने बताया कि उनके ट्रांसपोर्ट का व्यापार है। नीलम खन्ना और उसके पुत्र प्रशांत खन्ना से साल 2007 में मिला था। नीलम खन्ना अपने बेटे के साथ उसके बासनी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ऑफिस आई और अपने साथ काम करने का झांसा दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में काम करने के कई फायदे हैं, जिससे हम 2 गुना पैसा कमा कर देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।